चलो, 8th क्लास का अपना सेकेंड लेसन है द मेकिंग ऑफ द मिसाइल। आप लोग सभी जानते हैं कि मिसाइल मैन कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद हमारे मिसाइल मैन थे, जो हमारे राष्ट्रपति भी थे। Have you heard about the missile man who has put our country on the map of scientific nations in the world? लेसन में बताया है कि आप लोगों ने पढ़ा है मिसाइल मैन के बारे में, जिन्होंने हमारी कंट्री को एक साइंटिफिक नेशन के रूप में, एक वैज्ञानिक देश के रूप में पूरे वर्ल्ड के मैप पर स्थापित किया है। ठीक है, उन्होंने ही सारी मिसाइल्स बनाई थी, उन्होंने ही बताया था कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति जो है कितनी ज्यादा है और किस तरीके से हम उस मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में जिसमें मिसाइल्स का नाम लिया जाता है, वहां पर हमारा नाम भी आ गया। Yes, he has done other than the 11th president of India. इसके अलावा वो एक साइंटिस्ट तो थे, इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट मतलब हमारे राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला था। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये मध्यम वर्गीय फैमिली से आते थे। But by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. एक मध्यम वर्गीय फैमिली थी, है ना, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, गरीब ही थे देखा जाए तो, लेकिन उनके फैमिली में जो वर्च्यूज थे, है ना, उनके जो नियम थे, उनका हार्ड वर्क, उनका डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क मतलब उन्होंने जो कड़ी मेहनत की, डिटर्मिनेशन मतलब जो उनका दृढ़ निश्चय था, उसी से वो हमारी कंट्री में एक हाईएस्ट ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस हाईएस्ट ऑफिस होता है, सबसे बड़ा ऑफिस होगा पूरी किसी भी कंट्री का, वहां तक ये पहुंचे। His father was a poor man. अब उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही गरीब थे। From him, अब्दुल कलाम learned to respect all religions. अब उनसे उन्होंने क्या सीखा? सारे रिलीजन्स का, सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करना। ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरह के धर्म का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये उनके फादर ने उन्हें सिखाया। He read not only the Holy Quran but also the Gita. अब अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, तो कुरान तो पढ़ते ही थे, लेकिन साथ में वो होली गीता जो है, जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता है, गीता भी वो पढ़ते थे। His family made its living by faring pilgrims between Dhanushati and Rameshwaram in तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो रामेश्वरम है ना, वो एक पिलग्रिम्स की तरह, पिलग्रिम्स मतलब जो शरणार्थी होते हैं उनकी तरह वो वहां पर रहते थे। बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। अब रामेश्वरम समुद्र के किनारे है ना, नाविक थे उनके जो पिताजी थे, मछुआरे थे, तो एक साइक्लोन आया। ठीक है, साइक्लोन मतलब जो तूफान आता है, समुद्रों में जो तूफान आता है उसको साइक्लोन बोलते हैं। उसके कारण उनकी बोट जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो जीवन यापन, लाइवलीहुड मतलब जो जीवन यापन करने का उनका जो एक ही जरिया था, उनकी बोट, उसी से वो मछली पकड़ते थे, उसी से सब काम करते थे। अब बोट नष्ट हो गई तो क्या हुआ? उनका जो जीवन यापन करने का जो एकमात्र स्रोत था वो भी नष्ट हो गया। अब्दुल कलाम had to face a lot of difficulties in pursuing his studies. अब पैसे थे नहीं, है ना, जीवन यापन का साधन जा चुका था, कमाई हो नहीं रही थी, जिसके कारण क्या है, उनको अपनी स्टडीज को भी आगे परस्यू करने में, आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस। अभी जो क्राइसिस का समय था, मुश्किल का जो समय था, इसमें अब्दुल कलाम भी अपनी फैमिली को हेल्प किस तरह से करते थे? कलाम कलेक्ट द टैमरिन सीड्स एंड सोल्ड देम टू द शॉप। टैमरिन मतलब इमली, इमली के बीजों को वो कलेक्ट करते थे। पेड़ के नीचे बीज गिर जाते हैं, इमलियां गिर जाती हैं, तो उन्हें कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे और बाजार में जाकर बेचते थे। फ्रॉम दिस ही वाज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे एंड 1 आना। अब उसके लिए उन्हें सिर्फ 6 पैसे और 1 आना मिलता था। जैसे अभी रुपीज चलते हैं, पैसे चलते हैं, वैसे पहले पैसे और आना चलता था, है ना, वही उनको मिलता था। He also collected a popular newspaper in Tamil. न्यूज़पेपर का नाम है दीनामणि at Rameshwaram railway station and helped his cousin Sumuddin in selling it. अब रेलवे स्टेशन से वो, रेलवे स्टेशन पर सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसके बाद शहर में बांटे जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन जो है रामेश्वरम में, वहां से वो तमिल न्यूज़पेपर दीनामणि, उनके भाई जो थे, कजन ब्रदर था सुमुद्दीन, उसके साथ वो वहां पर रेलवे स्टेशन पर जाकर कलेक्ट करते थे वहां से, और फिर उनको न्यूज़पेपर्स को बेचने के लिए जाते थे। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। उसके लिए भी समुद्दीन जो था, अपना शेयर जो कुछ मनी का उनको देता था। Though his earning was very little, he was happy that he was able to care for his family.
ऐसे छोटी छोटी कमाई वो कर पाते थे, टैमरिंड सीड्स बेचते थे, न्यूज़पेपर्स बेचते थे, लेकिन वो हैप्पी थे कि भले छोटा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा वो अपना योगदान जो है अपनी फैमिली को दे पा रहे। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, है ना, हर चीज़ को पढ़ने में, कोई सा भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी टॉपिक्स हो, हर चीज़ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा रुचि रहती थी उनकी। मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस और तमिल, ये तीन जो है उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। He was written many poems in Tamil as well as in English. इसके साथ में वो poems भी लिखते थे, इंग्लिश में, तमिल में उन्होंने बहुत प्रकार की poems भी लिखी। At school he was eager to learn everything. इस तरीके से वो हर चीज को पढ़ने में बहुत ज्यादा eager रहते थे, जागरूक रहते थे, उत्सुक रहते थे। He used to spend his time on the beach. Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like. अब समुद्र के किनारे रहते थे, तो बीच मतलब जो समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं। तो अपना बहुत सारा टाइम वो बीच पर, जैसे बच्चे होते हैं खेलने के लिए जाते ही हैं, बीच पर खेलने के लिए जाते थे। वहां पर जब बर्ड्स को उड़ते हुए देखते थे तो उनकी भी क्या इच्छा होती थी कि मैं भी इस तरीके से उड़ूं, एक दिन मैं भी उड़ना चाहता हूँ। दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3, और यही उड़ने की जो इच्छा थी उसी से उन्हें इंस्पिरेशन मिला, मतलब उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने SLV-3 मतलब जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है जिससे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, जिसको हम रॉकेट बोलते हैं, उसको बनाने की प्रेरणा जो है इसी से उन्हें मिली। He studied till 10:30 PM डेली, है ना, रोज रात को 10:30 तक पढ़ते थे। अब पहले के जमाने में लाइट्स कम हुआ करती थी, इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो इनके घर में भी जो है लाइट नहीं थी। There was no electricity in his house, है ना, घर में भी इनके लाइट नहीं थी। So he had to study by the dim light of kerosene lamp. अब पहले के जमाने में लालटेन जलती थी, केरोसिन लैम्प को हम क्या बोलते हैं, लालटेन, है ना, तो लालटेन की रोशनी में वो रात को पढ़ते थे। At school his close friend was रामानंदा शास्त्री। अब सबसे क्लोज फ्रेंड जो था, सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, स्कूल में उनका था रामानंदा शास्त्री। whose father was the high priest of रामेश्वरम टेम्पल। आप रामेश्वरम टेम्पल सबने अपने नाम सुना होगा, रामेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल है, हमारे भारत का भी तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो वहां पर एक बहुत बड़े पुजारी थे, इनके जो फ्रेंड है उसके पिताजी। रामानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। अब ये दोनों हमेशा क्लास में साथ में बैठते थे। One day a new teacher came to their class. अब एक दिन एक नया टीचर आया उनकी क्लास में। He could not tolerate a Muslim sitting next to a Brahmin. अब रामानंदा के पिताजी तो क्या थे, बहुत बड़े प्राइस्ट थे, पंडित थे, मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है वो भी, तो वो मतलब ब्राह्मण थे। अब्दुल कलाम मुसलमान थे, उस समय क्या हिंदू मुसलमानों का बहुत ज्यादा माना जाता था कास्ट सिस्टम। तो ये जो टीचर थे वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे कि एक हिंदू और मुसलमान साथ में बैठे। He ordered Abdul Kalam to go and sit in the back room. तो उन्होंने क्या, अब ब्राह्मण लोगों को बहुत ज्यादा उच्च माना जाता था, है ना, तो उसको तो आगे रहने दिया ब्राह्मण जो बच्चा था, और अब्दुल कलाम को क्या ऑर्डर किया कि तुम पीछे की रो में जाकर बैठ जाओ। रामानंदा वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। अब वर्ज मतलब बिल्कुल बाढ़ आ गई टीयर्स की, मतलब बहुत ज्यादा उनको आंसू आने लगे, बहुत ज्यादा वो रोने लगे, बहुत दुख हुआ उन्हें इस बात को देखकर। एगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंदा। ये जो एगोनी थी, ये जो दुख था, ये रामानंदा एंड अब्दुल कलाम दोनों के, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे, है ना, तो दोनों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था इस चीज से। When Ramananda's father came to know what had happened to the class, he sent to the teacher. अब जब रामानंदा के पिताजी को पता चला कि क्लास में क्या हो रहा है, तो उन्होंने उन टीचर्स को बुलाया। He told the teacher that he had done would only breed communism. Communalism, ये जो आप कर रहे हैं, है ना, कास्ट के, धर्म के प्रति लोगों को अलग कर रहे हैं, या बच्चों के मन में ये चीज डाल रहे हैं कि धर्म अलग अलग होते हैं, तो इससे तो क्या होगा, कम्युनलिज्म फैलेगा, जातिवाद जो होता है, धर्मपंथी जो चीजें हैं, वो चीजें बच्चों में फैलेंगी। There was another interesting incident of the school life. तो एक इंसिडेंट तो ये था जिससे उन्होंने हिंदू मुसलमान सब एक होते हैं ये सारी चीजें सीखी। अब एक दूसरा इंसिडेंट है, मतलब वाकया है उनके स्कूल का। His teacher was one Mr. शिवाशु ब्राह्मणिया लाया। He was a broad minister person, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड पर्सन। अब उनका एक और टीचर थे लाया सर, वो भी ब्रॉड माइंडेड मतलब खुले दिमाग वाले, बहुत अच्छे दिमाग वाले वो टीचर थे। वन डे ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विद हिम। अब एक बार वो अब्दुल कलाम को इनवाइट करते हैं अपने घर में लंच के लिए। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमन। अब उनकी वाइफ क्या थी, ऑर्थोडॉक्स थी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, जो पुरानी सोच वाले लोग होते हैं। अब ये है मुसलमान,
अब्दुल कलाम क्या है, मुसलमान है। अब जो सर ने उनको बुलाया, टीचर ने, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी रूढ़िवंती थी, है ना, जो पुरानी रूढ़ियां चली आती हैं, पुराने जो सोच होती है उनकी थी वो। रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं अब्दुल कलाम को फूड सर्व नहीं करूंगी, है ना, खाना नहीं परोसूंगी मैं। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन जो टीचर थे, अभी हमने बोला खुले दिमाग के थे वो, है ना, हर किसी को एक नजर से देखते थे। उन्होंने खुद अपना फेवरेट स्टूडेंट को खाना भी परोसा बिना हिचक के। हेजिटेशन मतलब हिचक, है ना, कोई हिचक नहीं थी उनको कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। हिज वाइफ वॉच दिस थिंग, अब उसकी जो वाइफ थी वो ये सब देख रही थी कि उनके जो हस्बैंड है वो किस तरीके से दूसरे धर्म को भी एक मान रहे हैं, कितने प्यार से अपने स्टूडेंट को खिला रहे हैं। The very next week, she served Abdul Kalam the lunch very happily. तो इससे क्या हुआ, उसका भी दिल बदल गया, उसका भी मन बदल गया, दिमाग बदल गया। और नेक्स्ट वीक जब अब्दुल कलाम आए तो उन्होंने बहुत ही खुले मन से हैप्पीली उनको लंच परोसा। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट प्रिजर्वरेंस मेक्स मिराकल। इस चीज से उन्होंने क्या सीखा, प्रिजर्वरेंस। प्रिजर्वरेंस मतलब जो आप धैर्य रखते हैं किसी चीज का। चाहते तो वो सर क्या गुस्सा भी कर सकते थे अपनी वाइफ के ऊपर, है ना, उनको डांट सकते थे कि नहीं मैंने मेहमान बुलाया है तो तुमको खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने उस चीज को खुद करके दिखाया। जब हम किसी चीज को खुद करके दिखाते हैं तो सामने वाले को फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उन्होंने खुद करके दिखाया कि ये काम कैसे होता है। उससे क्या होता है, कई मिराकल्स, मतलब ये तो चमत्कार हो गया, जो इतनी पुरानी सोच वाली लेडी थी उसका भी मन बदल गया। तो उन्होंने क्या सीखा कि यदि हम प्रिजर्व रहें, प्रिजर्वरेंस रखें, मतलब खुद किसी काम को करके बताएं, तो सामने वाले लोगों का मन, उनका जो दिमाग है वो अपने आप बदल सकता है। Abdul joined a boarding high school at रामानंदपुरम। रामानंदपुरम में अब ये बोर्डिंग में आए हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। Here he learned their desires। अब उन्होंने अपनी क्या डिजायर्स हैं, डिजायर्स मतलब क्या इच्छाएं हैं, क्या बिलीव्स हैं, बिलीव्स मतलब हमारे क्या किस चीज पर हम विश्वास रखते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आर द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, मतलब सफलता का जो नियम है जीवन में, यदि आपको सफलता पानी है तो उसके 3 नियम है। सबसे पहले तो आपको डिजायर आपकी क्या है, इच्छा आपकी क्या है, अपना विश्वास क्या है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक्सपेक्ट करना मतलब क्या हम उम्मीद कर रहे हैं किसी से। He was the favorite student of the school among the teachers। अब यहाँ हाई स्कूल में भी वो बहुत फेवरेट थे अपने सभी टीचर्स के बीच में। He always remembered the motto of the school। अब जो स्कूल का मोटो था, है ना, हर स्कूल का एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य के लिए वो हमेशा ध्यान रखते थे। उनके स्कूल का लक्ष्य था, let not thy wings stay he spent in vain, when once gone no gold can buy them back। आपकी जो विंग्स है, मतलब आपकी जो उड़ान है, उड़ान से मतलब है आपकी जो दिमाग की उड़ान, आपकी सोच की जो उड़ान है, उसको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि एक बार जब समय चला गया तो कितना भी पैसा, कितना भी गोल्ड आप उस पर लगा दो, आप उस समय को वापस नहीं ला सकते। मतलब स्कूल टाइम जो आपका है, जो स्कूल का ये मोटो है, मतलब वो स्कूल टाइम के समय की बात कर रहे हैं। पढ़ने का जो समय, स्कूल टाइम का जो समय है, उसको यदि आपने व्यर्थ कर दिया तो वो चीज जो है, जो समय है, वो वापस नहीं आएगा। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person। है ना, वो ना सिर्फ इस मोटो को, इन शब्दों को याद रखते थे, बल्कि उन्होंने अपने एक्शन में, मतलब अपने जीवन में भी इस सीख को उतार लिया था, जिसके कारण वो इतने फेमस और इतने रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में आ पाए और इतने रिस्पेक्टेबल मैन बन पाए। He was also fascinated by the mysteries of the sky। हमने बचपन से ही देखा कि उनको उड़ने का था, है ना, बर्ड्स को देखकर वो उड़ने की इच्छा करते थे। तो स्काई में क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, आकाश में क्या क्या मिराकल्स हो रहे हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, हवा क्यों चलती है, हर चीज में एक क्वेश्चन जो होता है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा जागरूक थे। सो ही डिसाइडेड टू गो इन एरोनॉटिक्स ब्रांच। इसीलिए उन्होंने एरोनॉटिक्स में, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान जो ब्रांच होती है, उसमें जाने का निश्चय किया। When he got admission in the Madras Institute of Technology। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट, आगे की अब हाई स्कूल हो चुका है, आगे अब कॉलेज की पढ़ाई होगी, उसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। His father was not in a position to pay the huge amount as a fees। अब हम शुरुआत से ही जान रहे हैं कि उनके फादर बहुत पुअर है ना, गरीब परिवार से हैं वो। अब कॉलेजेस की फीस तो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एरोनॉटिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा है, बहुत ज्यादा फीस वाला सब्जेक्ट है। तो उसके पिताजी, उनके जो पिताजी थे, वो फीस भरने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे थे। इन द ग्रिम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। और इस जो खराब सिचुएशन थी उसमें उनकी जो बहन है
वो एक देवदूत बनकर, देवदूत मतलब जो मुश्किलों में हमारी मदद करे, उसको हम देवदूत बोलते हैं कि देवता ने उनको भेजा। तो उनकी जो बहन है वो एंजल बनकर आई, देवदूत बनकर आई। शी डिसाइडेड टू मॉर्गेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फीस, और वो भी गरीब ही थी ना, फैमिली तो एक जैसी है। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो गहने थे, अपनी पूरी ज्वेलरी जो है मॉर्गेज रख दी। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख दी, ताकि उनकी फीस के लिए पैसे इकट्ठा हो सके। It was by her sympathy and compassion that he joined at MIT. और इसी के कारण, उनकी जो बहन का जो त्याग था, जिसके कारण वो MIT मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर पाए। कलाम वोट देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तभी कलाम ने वो किया, वो का मतलब होता है शपथ लेना। क्या शपथ ली? कि मैं अपनी बहन के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो मेरे कारण गिरवी रखे गए हैं, वो जल्दी से जल्दी उसको वापस लाकर दूंगा, छुड़वा कर लेकर आऊंगा। The moment he started earning, he honored his commitment. और जैसे ही उन्होंने कमाई शुरू करी, जैसे उनकी नौकरी लगी, सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन के गिरवी रखे जो गहने थे वही छुड़वा। At early step of his career, success followed him closely as a shadow. शुरुआत में तो क्या है, किसी का भी जब कैरियर होता है, शुरुआत होती है, तो उस समय क्या होता है, स्लोली कोई भी काम होता है ना। तो उनकी लेकिन कैरियर की शुरुआत में ही उन्हें शैडो मतलब एक परछाई, मतलब उनकी सक्सेस मिलने वाली है इस चीज की परछाई उनको नजर आने लगी थी। पद्म भूषण देन पद्म विभूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम, है ना। उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है उन्हें। He was the finest gesture of the government of India to bestow Bharat Ratna on him in 1997। और उसके बाद हमारे भारत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो भी 1997 में इन्हें प्रदान किया गया। He got this reward. He told the media that he still remember। अब उन्हें याद आया, उन्होंने मीडिया को 1997 में, मतलब राष्ट्रपति बन चुके थे, साइंटिस्ट बन चुके थे, उसके बाद भी उन्हें अपने बचपन याद था। तो उन्होंने मीडिया को क्या बताया कि उन्हें याद है कि रामानंदा क्राइंग इन द क्लास व्हेन आई चेंज टू द रियर रोड, कि किस तरीके से रामानंदा रो रहा था जब उनको पीछे वाली सीट पर भेजा गया था। मतलब उनके बचपन के बेस्ट फ्रेंड की जो बातें हैं वो उन्हें आज भी याद थी। On 25th July 2002 when he was sworn in as the president of India, अब वो राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 25th जुलाई 2002 को वो राष्ट्रपति बने। The school celebrated the day as a festival। तो उनका जो स्कूल था, है ना, वो भी क्या है, वहां पर भी फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया गया। Sweets were distributed among the teachers and students, है ना, मिठाइयाँ बांटी गई टीचर्स में। During the assembly, the teacher showered praise on him and exhorted the students to emulate his examples। माइक बंद करो। और असेंबली में भी टीचर्स ने उनको बहुत ज्यादा प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा